बांग्लादेश की नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जब बांग्लादेश इंडिया के साथ लड़ने में मसरूफ था, इसी दौरान बांग्लादेश के नेबर कंट्री ने बांग्लादेश की कमजोरी का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश को बनाने वाला भी इंडिया था, बांग्लादेश को चलाने वाला भी इंडिया है। ये 1000 साल से तकरीबन इस खित्ते में यही कुछ चल रहा है। जब जरा से सेट होते हैं इनको उंगली होती है खुद ही। हमारी कौम को भी होती है, हम भी 2 साल बाद हुकूमतें चेंज करते हैं। और वो कैसे करें? ना आप उनको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ना मैथ पढ़ा रहे हैं, ना उनको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो आपको वो आप सिर्फ दीनी तालीम दे रहे हैं कि नमाज किस तरह पढ़नी, कुरान मजीद को याद किस तरह करना है। तो आपको दीनी मदरसे कहा जाएगा, दरसे निजामी इनको कहा जाता है। बांग्लादेश को अगर उकसाया जा रहा है इंडिया के खिलाफ, तो इसके पीछे ज़रूर किसी की साजिश होगी, क्योंकि बांग्लादेश खुद अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी के साथ इस तरह से जो है वो पंगा ले। तो अभी देखें कि बर्मा और अराकान जो है, म्यांमार जो है, इसके अंदर भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो 24,000 मदरसा इनका, 18,000 मदरसा दूसरा। तभी तो इस वक्त आपको पता है खान साहब भी उनकी मिन्नतें करते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर इस्लामाबाद पे हमला करें, क्योंकि वाहिद एक आदमी है जो बच्चों को ला के मदरसों से सड़कों पे ले आता है। फौज भी डरती है उनसे। यार दरअसल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अच्छा, ठीक है। हम जो पाक स्टडी में पढ़ते हैं वो सिर्फ ये कब पढ़ते हैं कि यार बांग्लादेश ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन अगर हम उसकी अच्छी हिस्ट्री पढ़े, असली हिस्ट्री पढ़े, क्रिटिकल हिस्ट्री पढ़े, तो हमें देखा जाए कि हमने बांग्लादेश के साथ बहुत जुल्म किया। अच्छा, अब झंडे लगाकर अपने मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों पे खुलेआम फिर रहे हैं इस वक्त सूबा सरहद के अंदर, और उनके दफातर मौजूद है। बल्कि खुला के वो जगह भी ले रहे हैं। जगह से मुराद है कि वो अपना पैसे भी लेते हैं। बांग्लादेश को कोई ना कोई यूज कर रहा होगा। कौन कर सकता है सर? बांग्लादेश को कौन उकसा सकता है? हम पहले सारी उम्र 1971 के बाद ये सुनते आए कि जी बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने वाला इंडिया था, लेकिन आज हम ये बात कह रहे हैं कि बांग्लादेश को इंडिया के खिलाफ उकसाया जा रहा है। तो ये तीसरा मुल्क कौन होगा? और आज 16 आइटम्स उसके ऊपर इंडिया ने बैन कर दिए हैं। रूस ने $630 मिलियन का कर्जा डिमांड कर दिया है। अडानी, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो वहाँ पे बिजली देता था, सस्ती और उधार की बिजली, वो भी बंद कर दी। तो अब बांग्लादेश कहते हैं ना, ये कंगलादेश बनने वाला। और वो कैसे करें? ना आप उनको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ना मैथ पढ़ा रहे हैं, ना उनको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो आपको वो आप सिर्फ दीनी तालीम दे रहे हैं कि नमाज किस तरह पढ़नी, कुरान मजीद को याद किस तरह करना है। तो आपको दीनी मदरसे कहा जाएगा, दरसे निजामी इनको कहा जाता है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो 24,000 मदरसा इनका, 18,000 मदरसा दूसरा। तभी तो इस वक्त आपको पता है खान साहब भी उनकी मिन्नतें करते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर इस्लामाबाद पे हमला करें, क्योंकि वाहिद एक आदमी है जो बच्चों को ला के मदरसों से सड़कों पे ले आता है। फौज भी डरती है उनसे और वो ब्लैकमेल करते हैं। अब फ्यूचर आप देख लें कि हमारे इन कंट्रीज का फ्यूचर क्या है। चले, बांग्लादेश की बात हम कर रहे थे। चीमा साहब, इसके हवाले से मैं पाकिस्तान पे आया हूं तो मैं एपीएस की तरफ बात करूंगा। हमने कुछ नहीं सीखा एपीएस से, कुछ भी नहीं सीखा। एपीएस के बारे में जब इस 16 दिसंबर के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं हैरान इस बात पे था। चीमा साहब, मैं 1 मिनट के लिए अपने आप को ले गया उस एपीएस वाले दिनों पे, जब एपीएस का हमला हुआ था तो मुर्शद पाक उस वक्त धरना देकर बैठे थे इस्लामाबाद। एपीएस की जिम्मेदारी किन्होंने एक्सेप्ट की थी? टीटीपी ने की थी। बाद में टीटीपी को सपोर्ट किसने किया? मुर्शद पाक ने किया। मुर्शद पाक ने 100 बंदा जेलों से निकाल के रिहा किया टीटीपी का, और इन्होंने कहा कि हम 5 से 7 हजार फैमिलियां लाके खैबर पख्तूनख्वा में हम सेटल करेंगे, जो तादाद में 35,000 लोग बनते थे। फैमिलियां थी 5 से 7 हजार। अब ये जो लोग, हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो मुर्शद है, ये क्या है ये बताना चाहता हूं। इसकी कैबिनेट का बंदा था शेख रशीद। उसने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी जगह खड़े होकर स्पीच में कहा था, हमें अफगानिस्तान के साथ हमें कोई खतरा नहीं है। 5,000 तालिबान की फैमिलियां, दे आर लिविंग अराउंड पिंडी इस्लामाबाद। और फिर उसके बाद क्या हुआ? वो जो लोगों को ला के सेटल किया गया, 100 मुजरिमों को, उनमें कई कत्लों के, धमाकों के मुजरिम थे जिन्होंने ब्लास्ट किए थे। मुर्शद पाक ने सिर्फ एक लफ्ज कहा था,
आपस में रिलेशनशिप ठीक करने के लिए 100 तालिबान को छोड़ा जा रहा है। चीमा साहब, उसकी वजह से आज पाकिस्तान जल रहा है, मुर्शिद पाक की वजह से। चीमा साहब, इस वक्त टीटीपी वाले अब झंडे लगाकर अपने मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों पे खुलेआम फिर रहे हैं इस वक्त सूबा सराज के अंदर, और उनके दफातर मौजूद है, बल्कि खुला के वो जगह भी ले रहे हैं। जगह से मुराद है कि वो अपना पैसे भी लेते हैं, जगह लेते हैं। और इन सर्कमस्टांसेस में सार्क की बात करोगे आप? चीमा साहब, आपने बात की, मैं एपीएस भी कवर कर चुका हूं, मैंने बांग्लादेश कवर किया। अगली जो बात आपको करने लगा, आई विश के कोई बंदा आज आईएमएफ को पूछे। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब पूछेंगे, विवेक रामास्वामी पूछेंगे, जिन्होंने आपका रोजवेल्ट होटल का भी $2.2 मिलियन निकाल लिया था, वो पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। क्या पूछेंगे? पूछने वाली बात बताने लगा। आईएमएफ के खर्चे पर पेशावर के अंदर यौम शोदा मनाया जा रहा है, मेरे खून पसीने पर। चीमा साहब, मेरे खून पसीने पे, अमेरिका के टैक्स पेयर के खून पसीने से यौम शोहदा मनाया जाएगा, जिन लोगों ने इस्लामाबाद पे हमला किया था, और 1-1 करोड़ के चेक दिए जाएंगे। और जो मुर्शिद है जेल में, उसके अल्फाज भी रिपीट करना चाहूंगा। उसने कहा है यौम शोहदा बहुत ज्यादा, बहुत बड़े मेगा लेवल पर शान के साथ मनाना चाहिए। पैसे कौन देगा? आईएमएफ। आईएमएफ से पैसे इस्लामाबाद जाते हैं, इस्लामाबाद से पेशावर जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। कोई गंडापुर का चेक रोके ना, पूछे उससे भी कि ये पैसा किधर खर्च रहे हो यार। मैंने चीमा साहब इन्वेस्टिगेशन की है, जो पिछले दिनों हमारी बीबी बुशरा जो है, वो चेक दे के आई किसी के घर में, करोड़ के 2 चेक दे के। मैंने पूछा लोगों से कि वो चेक किन के इशू हुए थे? गवर्नमेंट ऑफ साथ के थे, गवर्नमेंट के थे, आपके सूबे की गवर्नमेंट के चेक थे। चीमा साहब, है किसी को चैलेंज करे इनको, को पूछे इनको भाई। मैं पूछूंगा खैर फ्यूचर में, मैं मेरे पास जब टाइम मिला, मैं रिटायरमेंट पे आके मैं आईएमएफ से जरूर पूछूंगा। मैं लाजमी केस करूंगा एज एन अमेरिकन सिटीजन कि हाउ डेयर यू गिव माय ब्लड एंड स्वेट टू पाकिस्तान टू प्रमोट टेररिज्म, कि एक सूबा अटैक कर रहा है दूसरे सूबे के ऊपर, और यौम शोदा मनाया जा रहा है कि उन लोगों ने इस्लामाबाद पे हमला किया था। चले चीमा साहब, फिर ये इस तरह ही है जब जिस तरह जिनका आखिर साढ़े पंजाबी जिन्हों का साई वारस कोई ना हो, जिन्होंने साई वारस ही कोई नहीं चाहिए। 70 साल तो उन लोगों को इधर ले आए हो, इधर के लोगों को उधर भेज दिया है, और ना शर्म है ना हया है कि क्या। जो बांग्लादेश अभी तक अपने देश में हिंदुओं पर दादागिरी दिखा रहा था, उसकी खुद की सीमा पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। आप हैरान होंगे, लेकिन यह खबर सच है। म्यांमार के एक जातीय सशस्त्र समूह ने बांग्लादेश की सीमा से लगे एक प्रमुख क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। यही नहीं, बांग्लादेश की कोई छोटी मोटी सीमा नहीं, बल्कि 271 किलोमीटर 88 मील लंबी सीमा पर पूर्ण नियंत्रण हुआ है। एपी एजेंसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार की सेना से लड़ने वाले सबसे शक्तिशाली जातीय अल्पसंख्यक सशस्त्र समूहों में से एक ने रणनीतिक पश्चिमी शहर मोंगडो में अंतिम सेना चौकी पर कब्जा करने का दावा किया।